नमस्कार। बात मुद्दे की कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जागो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक मित्तल जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। दीपक जी नमस्कार। सर, आज पूरे देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा गूंज रहा है। आपकी जागो पार्टी भी सन 2008 से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाए हुए है। अब सवाल ये उठता है कि इस भ्रष्टाचार की गंगा में जागो पार्टी नहीं डुबकी लगाएगी, इसकी क्या गारंटी है? आपने ठीक पूछा। देखिए, आपको पता होगा बैंक में कैशियर होता है जो रुपए गिनता है। वो रोज करोड़ों रुपए गिनता है, लेकिन रात को 1 रुपया भी घर नहीं ले जा सकता वो, क्योंकि उनका सिस्टम इतना मजबूत होता है, व्यवस्था इतनी मजबूत होती है कि रोकड़िया कोई भी हो, कैशियर कोई भी हो, हमें से विश्वास करने की जरूरत नहीं है। रुपया सुबह गिनती करके देते हैं, शाम को गिनती करके वापस लेते हैं। तो जब सिस्टम स्ट्रांग होगा, सिस्टम मजबूत होगा, तो चाहे जागो पार्टी आओ, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस आओ, कोई भी चोरी नहीं कर सकता। कमी हमारे सिस्टम में है। हमें सिस्टम पर भरोसा करना पड़ेगा, आदमियों पे नहीं। कल कोई मंत्री चोर भी बन सकता है, कोई ईमानदार भी बन सकता है, कैशियर चोर भी आ सकते हैं, ईमानदार भी आ सकते हैं, लेकिन बैंक से पैसे का गबन नहीं होता। जागो पार्टी का कहना है कि किसी खेल में खिलाड़ी मत बदलो, प्लेयर मत बदलो। भरोसा मत करो कि मैं ईमानदार हूं, कि ये मेरा दोस्त ईमानदार है, कि जागो पार्टी ईमानदार है, कि नहीं। भरोसा नहीं करना है, सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होगा, इसके पहले क्रिकेट में 5 डेज मैच हुआ करते थे, 5 दिवसीय मैच। वो 5 दिवसीय मैच इतने बोरिंग हुआ करते थे कि 5 दिन खेलने के बावजूद भी उसका निर्णय नहीं होता, ड्रॉ में खत्म हो जाते थे। फिर लोगों ने क्या किया, तंग आकर के वनडे निकाला, वनडे की शुरुआत हुई। उसके बाद क्या हुआ, खेल फास्ट हो गया। अगर आप बोलोगे हम 5 डेज ही खेलेंगे और प्लेयर को बोलेगा फास्ट खेलो, वो खेलेंगे ही नहीं। तो खेल के कानून बदली किए गए, खेल के नियम बदली किए गए, खिलाड़ियों को बदली नहीं किया गया। जब नियम बदली होंगे, कानून बदली होंगे, तो अपने आप ही भ्रष्टाचार मिटेगा। आज कानून इस तरह से बनाए गए हैं, जानबूझ करके हमारे नेताओं ने ऐसे कानून बनाए हैं जहां हर जगह खाने का रास्ता छोड़ा हुआ है। खाने के रास्ते तो खूब रखे हैं इन लोगों ने, सजा देने के रास्ते सारे बंद कर दिए। तो जब ये व्यवस्था स्ट्रांग हो जाएगी, तो आपको दीपक मित्तल जागो पार्टी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चाहे कांग्रेस आओ या बीजेपी आओ, कोई 1 रुपया नहीं खा सकता उसके बाद। आप और आपकी पार्टी जागो पार्टी शुरू से ही अन्ना की टीम का आप समर्थन कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जन लोकपाल बिल से क्या सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या करप्शन देश से सचमुच खत्म हो जाएगा? क्या भ्रष्टाचार जड़ से मिट जाएगा? देखिए, अन्ना हजारे जी ने खुद ये बात कही है कि 65% करप्शन, 65% भ्रष्टाचार जन लोकपाल बिल से खत्म हो जाएगा। 65%? हाँ जी, और मैं इस बात को मानता हूँ। हमने सूचना के अधिकार के तहत कुछ डाटा निकाला था और वो चौंकाने वाला है। वो 2007 और 2008 में जब राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, तब इन 2 सालों में केवल 4 लोगों को अदालतों ने सजा सुनाई थी, केवल 4 लोगों को। अच्छा। और 2009 और 2010 में जब कांग्रेस की सरकार आ गई, वो आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, और वो संख्या है 0। यानी कि 2000 सजा ही नहीं हुई। 2009 और 2010 में पूरे राजस्थान में एक भी भ्रष्टाचारी को सजा नहीं मिली। और पूरे देश में आज तक रिकॉर्ड है, अगर पिछले आप 1-1.5 साल का वाकया छोड़ दें, तो किसी मंत्री को, किसी आईएएस ऑफिसर को, किसी आईपीएस ऑफिसर को, किसी विधायक को, किसी सांसद को आज तक भ्रष्टाचार के मामले में सजा नहीं मिली। अगर कभी पकड़ी जाती है तो छोटी मछलियां पकड़ी जाती है, और वो भी अपील उपेल कर करके कोर्ट कचहरियों में घूम फिर के छुट के बाहर आ जाती है। तो जब तक भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिलेगी, इनके हौसले बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते ही जा रहे हैं। हालत ये है आज कि सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे, जैसे सीबीआई, वो सीबीआई खुद गृह मंत्रालय के नीचे काम करती है। यानी गृह मंत्री की मर्जी है, जब चाहे सीबीआई के अधिकारी को हटा दे और जब चाहे उसे रख दे। अगर पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई शिकायत है, तो उसकी जांच एसीबी करेगी, वो एसीबी अधिकारी जो उसके हुक्म पे नाचता है। अब सोचने की बात है कि जो अधिकारी को वो नेता कभी भी हटा सकता है, उसके खिलाफ वो जांच कैसे कर सकता है? हाँ, सही जांच नहीं कर सकता। तो ये जो सिस्टम बनाए हुए हैं कि सजा किसी को ना मिले, इससे किसी को डर नहीं है, और दोनों हाथों से नेता और अधिकारी देश को लूट रहे हैं।
और जन लोकपाल बिल यही तो है कि भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाए। एक ऐसे आदमी को जन लोकपाल बनाया जाए जो इंडिपेंडेंट हो, जो नेताओं द्वारा चुना हुआ नहीं हो, जो अपने आप में सक्षम हो मामले की इंक्वायरी करने को और सजा देने को। और जिस दिन ये सजा होनी चालू हो जाएगी उस दिन भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। अच्छा दीपक जी, चलिए जन लोकपाल की बात हम मान लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जन लोकपाल के अलावा भी जागो पार्टी के पास क्या है? बाकी के जो परसेंटेज है भ्रष्टाचार के, वो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? जागो पार्टी की 2 योजनाएं इसमें काफी कारगर होगी। जी। एक जागो पार्टी की योजना है, हर मतदाता को मिलेंगे 800 रुपए प्रति माह। क्या बात कर रहे हैं? कौन देगा? ये बातें मैं बताऊंगा आपको विस्तार में। अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उस सब्सिडी में काफी हद तक भ्रष्टाचार है। चावल, गेहूं जो सस्ते में सरकार देती है, केरोसिन तेल देती है, उसमें काफी भ्रष्टाचार है। तो जागो पार्टी की नीति है कि उन सब सब्सिडियों को बंद करके जनता को नगद पैसा दिया जाए। जनता को जब नगद पैसा दिया जाएगा, जो उसके लाभार्थी है उनको पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में उनके जमा हो जाएगा, तो बीच में बिचौलिए नहीं रहेंगे, उससे भ्रष्टाचार में काफी कमी आ सकती है। और दूसरा एक और जो जागो पार्टी की नीति है वो है निजीकरण की। जिस तरह से टेलीफोन विभाग आजकल बहुत सारे कंपनियां हैं जो टेलीफोन सेवाएं देती है, बहुत सारे एरोप्लेन कंपनियां हैं जो फ्लाइट चलाती हैं, सेवाएं देती है। इस तरह से जागो पार्टी का ये कहना है कि सरकार के हाथ में कम से कम बिजनेस रहे, सरकार के हाथ में कम से कम महकमे रहे। जब सरकार के हाथ में डिपार्टमेंट ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार भी अपने आप ही नहीं होगा। तीसरी एक ये चीज जागो पार्टी बताना चाहती है और करना चाहती है कि जो आदमी रिश्वत देता है उसे गुनाहगार न करार किया जाए। उसे गुनाहगार करार न किया जाए। आज देश के नियम इस तरह से हैं कि अगर आपको मजबूर करके किसी पुलिस वाले ने, या आप राशन कार्ड लेने गए और आपको मजबूर करके आपके चप्पल घिसवा दी उसने, और आप मजबूर होकर आपसे 500 रुपए ले लिए उसने, उसके बाद अगर आप शिकायत करने जाते हो तो जो एसीबी अधिकारी बोलेगा भैया आपने रिश्वत दी, आप भी चोर और वो भी चोर। तो आप क्या करोगे? आप कभी शिकायत नहीं करोगे, डर जाएंगे भाई दोनों चोरों से शिकायत क्यों करेंगे। तो जागो पार्टी का ये कहना है कि आदमी कोई भी खुशी से, अपनी खुशी से रिश्वत कोई देता नहीं है। ये उसको मजबूर करके, परेशान करके, उसे चप्पल घिसवा करके ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाता है। ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाए तो रिश्वत तो नहीं तो तुम्हारा काम नहीं होगा। तो अगर एक आदमी शिकायत करता है एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने कि भैया इस आदमी ने मेरे से 500 रुपए लिए और मेरे को मजबूर करके लिए, तो उस आदमी जो शिकायत कर रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो पीड़ित है, वो विक्टिम है, वो कोई गुनहगार नहीं है। लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारे नेताओं ने कानून ऐसे बना दिए हैं कि कोई शिकायत ही ना कर पाए। आपने रिश्वत दे दी, आप चोर हो गए, आप चुप रहोगे। आप तो जागो पार्टी का कहना है जब नियम कानून में बदलाव लाएंगे कि रिश्वत देने के बावजूद भी अगर आप जाको बताते हो ऑफिसर को इसने मेरे को मजबूर करके 500 रुपए लिए और उस ऑफिसर पकड़ा जाता है, तो बहुत सारी शिकायतें हमारे सामने आएगी जो आज की तारीख में हमारे सामने नहीं आ रही है। तो शिकायतें आएगी तो ऑफिसर को डर लगने लग जाएगा बाबुओं को कि मेरी शिकायत हो जाएगी। आज उनको डर नहीं है, बोलते हैं भैया तू चोर तो मैं भी चोर, तो डर खत्म हो गया उनका। तो इन 3 चीजों को मिला करके जागो पार्टी जो बाकी जो 35% है उसका भी इलाज कर सकती है। और ये जो बात मैंने कही कि रिश्वत देने वाला गुनहगार ना हो, अपराधी ना हो, इस बात की वकालत इंफोसिस के जो चीफ हैं, इंफोसिस के जो हेड है नारायण मूर्ति जी, उन्होंने भी इस बात की वकालत की है कि रिश्वत देने वाले को गुनहगार नहीं करार दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कौशिक बसु जी, उन्होंने भी ये बात कही है कि जो रिश्वत देता है उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगने चाहिए, कोई मामला नहीं बनना चाहिए, ताकि लोग बड़ी से बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज करवाई। लेकिन आज की तारीख में संभव नहीं है। तो जब हम 3 चीजों को करेंगे कि रिश्वत देने वाला दोषी नहीं है, 800 रुपए हर मतदाता को मिले, निजीकरण को हम बढ़ावा देंगे, तो जो बाकी 35% भ्रष्टाचार है वो भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास में, यानी कि जागो पार्टी के पास में भ्रष्टाचार खत्म करने का 100% फार्मूला है। मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 90-95% तक भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। कांग्रेस भी यही कहती है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भाजपा भी यही कहती है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और भी पार्टियां यही कहती हैं। तो लोग आप पे भरोसा क्यों करें? जो सरकार भ्रष्टाचार हटाना चाहती है और जो पार्टी भ्रष्टाचार नहीं हटाना चाहती,
उनकी आप बातें सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन पार्टी भ्रष्टाचार हटाना चाहती है या कौन पार्टी भ्रष्टाचार को ऐसे ही चलते रहने देना चाहती है। जैसे अभी जन लोकपाल बिल की जब बात आ रही है तो आप देखो कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग स्टेटमेंट आ रही हैं। कांग्रेस कहती है कि जन लोकपाल बिल लाएंगे, लेकिन उसमें सख्ती नहीं होगी, उसके अंदर छूटने के रास्ते मौजूद रहेंगे। भाजपा कहती है कि हम लोकपाल के समर्थन में हैं, लेकिन जब संसद में जब वो बिल आता है तो भाजपा उस पर वोट नहीं डालती। ठीक है, मान लेते हैं आज भाजपा को केंद्र में बहुमत नहीं है, लेकिन भाजपा का बहुत राज्यों में बहुमत है, उनकी सरकार है। तो अगर उसके मन से साफ हैं, उनके इरादे साफ है भाजपा के, तो क्यों नहीं वो अपने राज्यों में लोकायुक्त कानून लाते। जैसे कि सेंट्रल के लिए, केंद्र के लिए जन लोकपाल बिल है, उसी तरह राज्यों के लिए, प्रदेश के लिए लोकायुक्त बिल है। लेकिन लोकायुक्त बिल भाजपा कहीं नहीं लेके आई। इसका मतलब इनके इरादे साफ हैं कि हमने लोकायुक्त बिल नहीं लाना है, हमने लोकपाल बिल नहीं लाना है, हमने सख्ती नहीं करनी है। सिर्फ बात करनी है कि केवल बात करनी के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन हटाना नहीं है। जागो पार्टी एक अकेली पार्टी है जो पिछले 1 साल से, बल्कि 1 साल से ज्यादा समय हो गया, जब से ये चालू हुआ है, अन्ना का जो आंदोलन चालू हुआ है, जागो पार्टी ने हर आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तो अगर कोई पार्टी भ्रष्टाचार हटाना चाहती है तो जन लोकपाल बिल से क्या तकलीफ है उसे। तो साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस के और भाजपा के इरादे कुछ और हैं, भ्रष्टाचार हटाने का इरादा उनका बिल्कुल नहीं है। लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और जागो पार्टी शुरू से ही जन लोकपाल बिल और लोकायुक्त का समर्थन करती आ रही है, तो इससे हमारे इरादे साफ हो जाती हैं। देश में और भी बहुत सी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, सड़क, पानी, बिजली, विकास की बातें हैं, लेकिन आप सिर्फ 2 बातों पर ज्यादा जोर क्यों देते हैं, भ्रष्टाचार और आरक्षण? देखिए, जो भ्रष्टाचार है वो चीनी की बीमारी की तरह होती है, डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी होती है जो धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को खा जाती है। आपने जितनी समस्याएं बताई, आतंकवाद, गरीबी, महंगाई, सड़क, बिजली, पानी, इन सारी बातों की जननी भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो, ये पैसा जो जनता के विकास में आना चाहिए, वो पैसा जिससे देशवासियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, वो पैसा जिससे सड़कें बननी चाहिए, वो पैसा जिससे ग्रामवासियों को पानी मिलना चाहिए, वो पैसा अधिकारियों और नेताओं की जेब में चला जाता है। तो ये सारी समस्याएं पैदा होती है। आतंकवाद इसलिए होता है क्योंकि कहीं न कहीं पर कोई अधिकारी पैसा खा करके किसी आतंकवादी को छोड़ देता है। आपको याद होगा कि जब बॉम्बे में ब्लास्ट हुए थे, उसमें किसी कस्टम अधिकारी ने रिश्वत खा करके कुछ हथियारों की खेप छोड़ दी थी। तो कोई भी समस्या जिनका आपने जिक्र किया है, महंगाई का आपने जिक्र किया है, महंगाई के पीछे भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है। जो पेट्रोल हम खरीदते हैं 70-75 रुपए लीटर में, असली में उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 35 से 40 रुपए लीटर ही होती है। हमें दोगुने दामों में मिलता है इस कारण से क्योंकि उस पर दुनिया भर के टैक्स लगे हुए हैं, दुनिया भर के कर लगे हुए हैं, और ये टैक्स जो हम पे करते हैं, इसका आधा से ज्यादा पैसा भ्रष्टाचारी खा जाते हैं, अधिकारी और नेता। तो इसी कारण महंगाई बढ़ती है। तो आप ये समझिए कि जितनी समस्या आपने गिनाई, अगर मूल समस्या का इलाज अगर हम कर सकते हैं भ्रष्टाचार को हटाकर, तो बाकी समस्याएं अपने आप हट जाएगी। आपकी पार्टी यानी कि जागो पार्टी ने अभी तक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, या आपने किस तरह की मुहिम छेड़ी है? जागो पार्टी जब से बनी है 2008 से, कब से हमने मुहिम चलाई है, हेल्पलाइन चालू की है आम आदमी के लिए। हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन, ये हमारी वेबसाइट है एक, www.jago.in। इस पर कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और हम उस शिकायत के ऊपर उचित कार्रवाई करते हैं। अच्छा। हम उस शिकायत को उसके उच्च अधिकारी को भेजते हैं और अगर वहाँ काम ना हो, फिर हम सूचना के अधिकार के तहत उसका हम जानकारी मंगाते हैं कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी कि जागो पार्टी ने अब तक करीब 4000 मामले ऐसे निपटाए हैं जहां पर आम आदमी का काम बिना एक पैसा लिए, वाह वाह वाह, बहुत प्रशंसनीय कार्य है, बिना रिश्वत के जागो पार्टी ने काम कराया है। इसके अलावा जागो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ हर मुहिम में शामिल हो रही है, सूचना के अधिकार का प्रचार कर रही है,
ताकि जनता समझे कि सूचना के अधिकार के द्वारा किस तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है और अपना काम बिना रिश्वत के कराया जा सकता है। इसके अलावा जागो पार्टी एक और प्रचार करती है कि बिना रिश्वत आप अपना काम कैसे कराएं। उस जानकारी से काफी लोगों ने अपना काम बिना रिश्वत के करवाया है। बहुत अच्छी। हमने 3 बार अभी तक राजस्थान में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे जनता हमारे पास शिकायतें लेकर आई और हमने शिकायतों का समाधान किया। कुछ मामले ऐसे हुए हैं जहां की हम लोगों ने राजस्थान में ली हुई रिश्वत आम जनता को वापस कराई है। ऐसे मामले भी काफी हमने सुलझाए हैं। भ्रष्टाचार हटाने की इस मुहिम से आम आदमी पर, गरीबों पर किस तरह का असर होगा, उन्हें किस तरह फायदा होगा? आपने सिंगापुर का नाम सुना होगा जी। कि सिंगापुर हमारे देश के आजाद होने के 10 साल बाद आजाद हुआ था जी। और आज उस देश की जो कमाई है, इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, एक भारतीय से 30 गुना ज्यादा है। समझिए हमारे एक ड्राइवर को हम अगर 7 या 8 हजार रुपये महीने की तनख्वाह देते हैं तो वो ड्राइवर वहां पर 2 लाख रुपए महीना की कमाई करता है। वहां कोई गरीबी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई अशिक्षा नहीं है, बिजली 24 घंटे मिलती है। सिर्फ यही है वहां पर कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है। अगर भ्रष्टाचार भारत से हट जाता है तो भारत भी सिंगापुर की तरह एक विकसित और संपन्न देश बन सकता है। तो यहाँ के भी आम लोग, गरीब लोग, वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। दीपक जी, आज देश में कुछ लोगों की ऐसी सोच बन गई है कि भाई राशन कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो साल में 200-500 रुपए तो रिश्वत देनी है। दे दो यार, आसानी से काम हो जाएगा, है ना? तो ऐसे लोगों की सोच को आप कैसे चेंज करना चाहेंगे? क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर जनता ये समझती है कि रिश्वत वही है या भ्रष्टाचार वही है जो हमने 100-200 रुपए साल के दिए, तो मैं बताना चाहता हूँ ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। असली रिश्वत तो कुछ और है। आपने सुना होगा 2G स्कैम के बारे में। यानी कि जो संपदा देश की है, जो संपदा आम आदमी की है, जो जमीन है सरकार की, जो खनन के अधिकार हैं, उसे ये नेता और अधिकारी मिलकर के सस्ते में बांट देते हैं, भाई बंधु को दे देते हैं। जैसे कि 2G स्कीम में हुआ, उसमें 1.76 लाख करोड़ मतलब 5 और 7 बिंदुआ, 7 जीरो, 12 जीरो, 1.7 लिखने के बाद अगर आप 12 जीरो लिखोगे तो उतने रुपए का घोटाला हुआ। बहुत बड़ा घोटाला। यानी कि जो चीज, जो 2G के जो स्पेक्ट्रम थे, वो जो बेचने चाहिए थे 1.76 लाख करोड़ में, वो बहुत सस्ते में पानी के भाव बेच दिया। अभी एक घोटाला सामने आया है, वो है कोयला घोटाला, जिसमें कि 2 लाख करोड़ रुपए की बात की जाती है। उसमें बताया जाता है कि जो कोयला 2000 रुपए टन का था, उस कोयले को 100 रुपए टन के हिसाब से बेच दिया गया। हमारे नेता कितने मासूम हैं, आप समझ सकते हो। उन्होंने एक नीति बनाई है कि पहले आओ पहले पाओ। पहले पाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ। हाँ। अब मैं नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि भाई नेताओं, आप जो अपना घर बेचते हो, जो पहले आता है उसको बेच देते हो क्या आप, या जो ज्यादा रेट देता है उसे बेचते हो? तो ये नेता सब मिल करके देश को खा जा रहे हैं। इसको दिमक की तरह इन्होंने चट कर दिया है। आप देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? दोस्तों, अगर हमें अपने भारत को सिंगापुर की तरह महान राष्ट्र बनाना है, देश को संपन्न बनाना है, तो हमें देश से अपराध, भ्रष्टाचार और आरक्षण को समाप्त करना पड़ेगा। आइए एक ऐसा भारत बनाएं, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जहां हम गर्व से गा सकें, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दीपक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जागो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक मित्तल। हम भी आशा करते हैं कि अपना देश विकास की बुलंदियों को छुए, भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।